नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और सभी भारतवासियों को जय हिंद। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संभवतः किसी न किसी राजनीतिक दल को आप पसंद करते होंगे और बाकी राजनीतिक दलों को आप नापसंद करते होंगे। लेकिन ये समय राजनीतिक सोच से ऊपर उठने का है। हम कुछ बोले, आप कुछ समझें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है, ये कतई राजनीतिक नहीं है, बल्कि देश की भावना से जुड़ा हुआ है। हम आपको कुछ बोले उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को आज भारतीय सेना ने पत्रकारों को दिखाया है और इस वीडियो के माध्यम से भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई दिखाई है कि कैसे भारतीय सेना ने आतंक के पनाहगाह को नष्ट किया है। उन जगहों को भी नष्ट किया है जिन जगहों पर कसाब और जैशे मोहम्मद के आतंकी ट्रेन होते हैं। ऐसा पहली बार है जब भारतीय सेना के तीनों विंग्स एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पाकिस्तान द्वारा सेट किए गए नैरेटिव्स का पर्दाफाश हो रहा था। सीज फायर को लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान कई तरह की खबरें आई कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान सीज फायर की बातों को नहीं मान रहा है। कई मीडिया चैनल्स, दो तरह की मीडिया खेमे, एक मीडिया खेमा जो सरकार के समर्थन में खबरें चलाता है, एक मीडिया का खेमा जो सरकार के विरोध में खबरें चलाता है, और तीसरे में हम जैसे लोग हैं जो ना सरकार के समर्थन में ना विरोध में। हम सिर्फ खबरें चलाते हैं, समर्थन और विरोध अपने अपने स्तर पर लोग तय कर लेते हैं। यहां पर सरकार की बात नहीं है। आपने सुबह से देखा होगा, कई तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे। जैसे एक मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूं, ये कई कांग्रेस नेताओं ने और संजय राउत जैसे शिवसेना के नेताओं ने, तमाम लोगों ने ये पोस्ट किया, जिसमें एक शेर को बाकायदा पखाना करते हुए दिखाया जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि इनका तंज था कि देश के जो प्रधानमंत्री, मैं फिर यही बात कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने सीज फायर मान लिया। इसमें ये अपनी वाहवाही मान रहे हैं। इससे पहले भी नैरेटिव ये सेट किया गया कि भाई पहलगाम में आतंकी घुसे कैसे, और पहलगाम में आतंकियों के घुसने के कारण को फिर विदेशी मीडिया ने भुनाया कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बहरहाल इन तमाम चीजों को अब साइडलाइन करते हैं। यह वक्त ऐसा है जब हमारे सैन्य बलों ने जबरदस्त अद्वितीय साहस दिखाया और आपका एक एक पोस्ट, एक एक ट्वीट उनके हौसले को बढ़ा भी सकता है और उनका हौसला तोड़ भी सकता है। तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। और अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो देख करके आपका सीना फूल जाएगा। सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाते हैं। ये बयान ऐसा है कि एक पत्रकार ने एडमिरल साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हुए थे उनसे पूछा कि पूरी ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही के दौरान कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि हमारा काम सिर्फ मारना है, गिनना पाकिस्तान का काम है। इस बयान को आप सुनिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। इस बयान को देखिए। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. अब जब आपने इस बयान को सुन लिया तो उसके बाद आपके मन में यह कौतूहल जरूर होगा। जाहिर सी बात है, सुकून आपको चाहिए। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भारतीय सेना ने बाकायदा दिखाया कि मोडस ऑपरेंडी कैसा था ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था और ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आतंकी टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। इस वीडियो में बाकायदा भारतीय सेना बता रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दुनिया के सामने कि ये देखिए किस तरीके से हमने पाकिस्तान के आतंकी कैंप को ध्वस्त किया है। एक भी सिविलियन जो है डेथ नहीं है, बल्कि आतंकियों को हमने मौत के घाट उतारा है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please.
before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. तो कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना को मानिए, हम बोल रहे हैं, आप किसी को मत मानिए, सिर्फ भारतीय सेना को मानिए। 100 से ज्यादा आतंकी और 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मार गिरा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक भी विमान अंदर घुसने नहीं दिया, और जो घुसा तो फिर उसको मार ही गिराया, और काउंट भी नहीं किया। एक हमारे सैनिक हैं जो ये बात कह रहे हैं, और सोचिए कि कल से पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि उनका वो युद्ध जीत गए। मतलब क्या बताएं। खैर, आप सुन लीजिए भारतीय सेना क्या कह रही है। On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea, and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again... अब मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि चलिए आप एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, आप मान करके चल रहे हैं कि सेना तो अत्याचार करती है, सेना भी गलत बोल रही है, मोदी झूठ बोल रहे हैं, देश के सरकार झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बॉस, विदेशी मीडिया तो झूठ नहीं बोलेगी। हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हमें पता है कि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि हमारे ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ जाए, लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये एक विदेशी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग है पाकिस्तान से। बाकायदा सुनहरे बालों वाली बहुत खूबसूरत सी मोहतरमा पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तान दिखा रही है, और मां कसम जो सुकून इस वीडियो को देखने में है ना, वो सुकून और कहीं नहीं है। एक बार इस वीडियो को देखिए, अगर मजा ना आए
तो मुझे भी लानत भेज दीजिएगा। देखिए ये वीडियो। Hello there. Well, this is Marika. We are now at the site of a mosque. Just behind me there, you can see an administrative building. This is where they say 2 to possibly 3 missiles struck, killing 3 people, 3 men. Now, this is an area that the Indians allege is the site of a terror group that they claim was involved in that devastating attack on Kashmir, in that tourist area that was heavily populated with civilians. It is also an area that has been controversially linked with the attackers in the 2008 Mumbai bombings, but the local people we have spoken to here say that this is a government facility, a mosque, an educational centre, and they describe when these missiles struck coming through the loud bangs just before 1 o'clock in the morning. There were no worshippers inside, and in fact many here vacated this area about a week ago because they were told that there could be a possible strike from India, and based on that concern they left the area. There are, though, some people here that have remained, and the strikes here ignited anxiety and anger pretty swiftly. I've spoken to some of those who do worship here. They actually had a Friday prayers here this morning on these mats that you might be able to see in this area of the building in front of me. Just look at this ceiling. It's been ripped apart, absolutely scattered debris everywhere. And I think the concern here is a hit like this on an area like this has the potential to calcify opinion, to galvanize resentment and hostility. Lots of those I've spoken to locally say they want to see a forceful response from Pakistan in the wake of this. They're concerned that more might be to come. And if I can just show you just around the corner here, you can actually see the remnants of one of the missiles here. And just everywhere, this is brick and ceilings just torn apart. So a lot of frustration, a lot of fear. Many say they do not want all-out war here, but they do want a decisive, clear response from their government and from their military. और आखिर में जाते जाते एक और चीज है, नसीहत पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए और देश में पल रहे पाकिस्तान के पिल्लुओं को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। सवाल पूछा गया हमारे सैन्य प्रमुखों से, सैन्य प्रमुखों के प्रतिनिधियों से, सेना के प्रतिनिधियों से कि आगे क्या, तो जवाब ये आया कि भाई ऐसा है कि अब पाकिस्तान ही जानता है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसके साथ क्या होगा। इतना ही नहीं, यहां तक बताया गया कि नेवी के निशाने पर सीधा कराची था। मतलब इधर सिर्फ एक इशारा मिलता और कराची खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, हम ये मानते हैं कि मीडिया ने इस दौरान भद्द पिटवाई है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आप तक खबरों को पहुंचाने की जल्दबाजी भी होती है, तो मीडिया की इस भूल को माफ किया जाना चाहिए। लोग आएंगे आपको कहेंगे टीवी मत देखो, तो क्या देखें, सवाल ये है, और क्या पढ़ें, सवाल ये है। ठीक है, मीडिया अपना काम कर रहा है, संभव है थोड़ा गलत कर रहा है, थोड़ा सही कर रहा है, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सही गलत हर जगह पर होता है, लेकिन आपके पास भी दिमाग है, आपको पता है कि मीडिया में कौन सी चीज को एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज को रिजेक्ट करना है। टीवी ना देखना कभी भी ऑप्शन नहीं होता, तो आप अपनी दिमाग लगाइए। और इसके अलावा भारतीय सेना के प्रतिनिधियों को सुनिए, देखिए पाकिस्तान को कैसे चेतावनी मिल रही है। का पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services.
This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. और हाँ, एक आखिरी बात आपको और बता देते हैं, जो लोग रो रहे हैं कि अमेरिका के सामने हमने घुटने टेके, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत एक प्रोग्रेसिव देश है। इसको छोटे से एग्जांपल से समझिए कि आप यहां पर अपने घर में रहते हैं और आपके घर के सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। आपके घर में 10 ऐसे लोग रहते हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं और जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, और उस सामने वाली झोपड़ी में 4 ऐसे लोग रहते हैं जो निरी लंगटे हैं, निरी नंगे हैं, निरी छिछोरे हैं। उनका काम ही, आप सुबह घर से निकलते हैं तो गालियां और पत्थर फेंकना है। तो आप क्या करेंगे? क्या उनसे लड़ने जाएंगे? नहीं। आप अच्छे करके आप पुलिस के पास जाएंगे, यानी यूनाइटेड नेशन से भारत ने की बात। लेकिन पुलिस को 2 पैसे मिल गए, या पुलिस का अपना जो ग्रज है, पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। जब आप लड़ने को उतरेंगे तो उसका क्या जाएगा तो आपका ही। ऐसे नंगों से तो जितना बच के निकलिए उतना अच्छा है। तो पहले 2-4 थप्पड़ मार लिया इस नंगों को, उनकी औकात बता दी, लेकिन उससे आगे जाना अपना नुकसान है। दूसरी चीज, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि भारतीय सेना के डीजीएमओ को आपको सुनना चाहिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनको फोन किया, भारतीय सेना को फोन करके रोने लगे वो कि भाई अब रोक दो यार, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। कुल मिलाकर के ताजा खबर यह भी है कि साफ साफ बात यह है, पीओके को लेकर के भारत ने साफ कर दिया रुख कि कश्मीर वश्मीर पर पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अमेरिका है, रहिए अपने घर में, कश्मीर वश्मीर पर बात नहीं होगी, पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से बात होगी, और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। सिर्फ भारत का सेना और पाकिस्तान की सेना रहेगी। मतलब ढेर लिचड़ाई करिएगा तो आपकी बार लतियबो करेंगे। ये है कुल मिलाकर के इसका मजमून। तो फालतू नैरेटिव के चक्कर में मत पड़िए कि हमारी सेना ने बद पिटवा दी और ये कर दी और वो कर दी। बॉस, सेना ने हालत खराब कर दी, पाकिस्तान की फाड़ के रख दी है। पाकिस्तानी वीडियो और एक जो है, अब ये समझिए कि किट टूल किट जो है वो एक्टिव हो गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं भारत की बद पिट गई। कोई बद नहीं पिटी है, पाकिस्तान को औकात बता दी है भारतीय सेना ने। यकीन नहीं है तो भारतीय सेना के पदाधिकारी को माफ कीजिए, भारतीय सेना के पदाधिकारी को सुन लीजिए और अपनी सेना पर विश्वास करिए। उनको अभी आपके विश्वास की जरूरत है। होंगे आप कांग्रेस वाले, होंगे आप भाजपा वाले, होंगे आप विश्व हिंदू परिषद वाले, होंगे आप मुस्लिम लीग वाले, होंगे कोई भी होंगे, लेकिन अभी आपको भारतीय सेना पर विश्वास करना है। उनको आपकी जरूरत है। इस समय अगर उनका साथ आपने नहीं दिया तो सोचिएगा आने वाले समय में क्या वो आपके लिए खड़े हो पाएंगे? नहीं ना। सुनिए और मजा लीजिए पाकिस्तान की धुलाई का। Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated
attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।